हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज के वीडियो में अपन डिस्कस कर रहे होंगे नीट 2023 की काउंसलिंग के लिए ऑल इंडिया कोटे के स्टूडेंट्स जो हैं के लिए अभी भी मौका है एडमिशन लेने का। तो कहां पर एडमिशन वो ले सकते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। कौन अप्लाई कर सकता है उसके बारे में भी बताऊंगा। क्या अपडेट है उसके बारे में भी आपको पता इस वीडियो के अंदर लग रहा होगा। और कितनी ज़्यादा सीटें वैकेंट है अभी भी नीट के लिए कि राउंड 5 आपने जैसे कि थंबनेल देखा कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सीटें अभी भी वैकेंट है। तो कौन वहाँ पर एडमिशन कर सकता है, कैसे कर सकता है, उसके बारे में अपडेट मैं आपको बताऊंगा। तो अगर अभी तक चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना यार, लाइक कर देना वीडियो को अभी से, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से आपका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा मोरल बूस्टिंग चीज़ें होंगी ताकि हमारा कॉन्फिडेंस हाई रहे और हमें ये पता लगता रहे कि आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं। इसलिए सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना। और इस वीडियो में आपको मैं सारी वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कौन से कोर्सेज के लिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपको शेड्यूल भी पूरा दिखाऊंगा। तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये रहेगा। बाकी बात क्या करेंगे अपन इस वीडियो के अंदर कि क्या क्या आपके लिए अपडेट होंगी वो सारे डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो और शेयर कर देना जितने बच्चों के साथ कर सकते हो। और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होगी उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कुछ अपडेट के बारे में जो कि है तमिलनाडु से रिलेटेड। तो वो स्टार्ट करेंगे, उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट आप सबसे है तो जरूर आप करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे तमिलनाडु स्टेट के जो गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट और इसके साथ साथ डीम्ड यूनिवर्सिटीज में है। तमिलनाडु स्टेट के अंदर गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट प्लस डीम्ड यूनिवर्सिटीज में सीट वैकेंट हैं। वो कितनी सीटें वैकेंट हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आगे आप वीडियो कंप्लीट देखते रहो। जिनके लिए एडमिशन की बात जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है वो कर रही है, हेल्थ मिनिस्टर जितने भी हैं उनके बारे में ये अपडेट ले रहे हैं कि हमारी सीटें इतनी वैकेंट हैं तो इनके लिए एडमिशन होना चाहिए। और वो कोशिश कर रहे हैं कि राउंड कंडक्ट करवाएं और अपनी जो सीटें बची हुई हैं उनको फिल कर पाएं। तो मैं बताता हूं कि कितनी सीटें कहां पर वैकेंट हैं। तो बात करें टोटल वैकेंट सीट्स इन गवर्नमेंट एमबीबीएस, तो तमिलनाडु के अंदर गवर्नमेंट एमबीबीएस में अभी भी 16 सीटें वैकेंट बची हुई हैं। तो आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरान होना नहीं है अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोवर्स हो, अगर रेगुलर हमारी वीडियो देखते हो तो आपके लिए ये चीज़ें नई नहीं होनी चाहिए। तो अब बात करें गवर्नमेंट की तो 16 सीटें यहाँ पर वैकेंट हैं। अभी बात करते हैं नेक्स्ट। बात करें प्राइवेट एमबीबीएस सीट्स की तो 17 प्राइवेट सीटें जिनको मैनेजमेंट कोटे की सीट बोलते हैं वो अवेलेबल हैं। एम्स मदुरई के अंदर भी 3 सीटें अभी भी वैकेंट है, यानी कि एम्स के अंदर भी 3 सीटें यहाँ पर वैकेंट हैं। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके की मिसमैनेजमेंट एमसीसी की तरफ से राउंड कंडक्ट करने के टाइम पर हुई थी। तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो 50 सीटें यहाँ पर भी वैकेंट हैं। तो अगर इन टोटल्स को मिला लें तो टोटल 86 सीटें अभी भी वैकेंट बची हुई हैं। तो ये कितनी ज़्यादा मिसमैनेजमेंट हो सकती है आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि कितने ज़्यादा बेकार रूल्स इस बार बनाए गए थे जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स के जो सीट्स हैं वो वैकेंट रह गई हैं। तो बात करें गवर्नमेंट की तो मान लो एक सपोज करके देखते हैं कि अगर गवर्नमेंट की सीटें वैकेंट रहती हैं तो कोई बात नहीं है, वहाँ पर गवर्नमेंट सारा उनका जो खर्चा होता है वो गवर्नमेंट अफोर्ड करती है तो उनको कोई दिक्कत होगी नहीं अगर वैकेंट भी रहती हैं तो। वैसे तो रहती नहीं है, अगर आप मेरे रेगुलर हो, सब्सक्राइबर हो तो आपको ये चीज़ें पता होंगी। तो प्राइवेट की सीट है वो 17 सीटें हैं तो इनको तो कोई फंडिंग मिलती नहीं है गवर्नमेंट से, तो ये तो सीटें वैकेंट रखेंगी नहीं। इसी के साथ साथ जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी अपनी सीटें वैकेंट नहीं रखेंगी क्योंकि इनको भी कोई फंडिंग गवर्नमेंट से नहीं मिलती है, तो ये तो फिल करेंगी ही। तो अब फिल करेंगे तो कैसे फिल करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बट फिलहाल अभी डिस्कस करते हैं कि जो ऑल इंडिया कोटे का राउंड 5 या फिर जो स्पेशल राउंड है वो कंडक्ट करवाया जा रहा है उसके शेड्यूल के बारे में कि क्या क्या शेड्यूल है। तो उसके ऊपर मैं आपको लेकर चलता हूँ सारी चीज़ें, उसके अंदर अपन डिस्कस करते हैं। और इन कॉलेजेस में कैसे एडमिशन आप ले सकते हो उसके बारे में भी मैं बताऊँगा आपको। और ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए है, आप रियली में एडमिशन लेना चाहते हो प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है इंस्टाग्राम का, वहाँ पर हमें फॉलो करो और वहाँ से आप मैसेज करके डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हो जिससे कि आपको आइडिया लग पाए। या फिर आपको एडमिशन अगर लेना चाहते हो सीरियसली तो आप यहाँ पर एडमिशन हम आप कोशिश आपके लिए कर सकते हैं एडमिशन दिलाने के लिए। तो बाकी आपको अपडेट मिलती है, बाकी मैं आपको नेक्स्ट आगे वीडियो में बताता हूँ कि क्या क्या चांसेज है और क्या शेड्यूल है एमसीसी की तरफ से जो राउंड है उसके बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं वो वीडियो। उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, सब्सक्राइब जरूर से कर देना है क्योंकि यहाँ पर हम आपको वो सारी अपडेट्स देते हैं जहाँ पर आपको डाउट्स होते हैं, जहाँ पर आप परेशान होते हैं। बहुत से बच्चे मैसेज भी कर रहे हैं कि सर कुछ उल्टा सीधा भी वो बोल देते हैं कि वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से कि ऐसा होगा नहीं होगा, तो वो उनकी फ्रस्ट्रेशन हम समझ सकते हैं क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इतने ज़्यादा स्कोर करने के बाद भी उनको कॉलेज नहीं मिला तो परेशान होना तो एक लाजमी सी बात है। तो ज़रूर से
चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना। तो अभी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट के बारे में। तो यहाँ पर आप एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in के ऊपर आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का पोर्टल आपके सामने ओपन होगा। तो इस पोर्टल में आपको क्या करना है वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से आप इसको डिस्कस करोगे, यानी कि जैसे आप इस पर लॉगिन करोगे तो यहाँ पर नीट यूजी मेडिसिन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये आपको यूजी मेडिसिन दिख रहा है, मेडिकल दिख रहा है। तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो नीचे जिसे स्क्रॉल करोगे आप तो यहाँ पर आपको दिखेंगे सारे इवेंट्स की कौन कौन से इवेंट अभी कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। तो अगर आपको मैं एक चीज बता दूं कि ये वाला अगर राउंड कंडक्ट होने की नोटिस अगर आ चुका है तो अब एमसीसी की तरफ से ऑल इंडिया कोटे के लिए कोई राउंड कंडक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो बीडीएस शेड्यूल्ड राउंड 2 मॉपअप यूजी 2023 12/10/2013 जिसके बारे में अपडेट है वो राउंड 2 गलती से लिखा हुआ है। पहले आप नोटिस देख लेते हैं राउंड 4 का। तो यहाँ पर देखो नोटिस फॉर डिले इन राउंड 4 यूजी काउंसलिंग बीडीएस एंड बीएससी नर्सिंग के लिए। तो जहां पर ये नोटिस पब्लिश हो जाता है बीएससी नर्सिंग और बीडीएस के लिए तो उसके बाद एनएमसी की तरफ से कोई भी राउंड कंडक्ट नहीं करवाया जाता है एमबीबीएस के लिए। तो ये बात आपके लिए नई बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, आप सरप्राइज बिल्कुल नहीं होने चाहिए इससे, क्योंकि ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, डिस्कस मैंने आपके साथ किया हुआ है। तो ये नोटिस यहाँ पर दिया आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है नोटिस की अर्जेंट अटेंशन कैंडिडेट्स। तो कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर अपडेट है कि 30 तारीख को यहाँ पर एक राउंड कंडक्ट करवाया जाना था, बट यहाँ पर डिले हो गया है इसके अंदर। तो ये राउंड अब कंडक्ट करवाया जाएगा, 4th राउंड जिसको बीएससी नर्सिंग और बीडीएस के लिए है, क्योंकि इनके लिए एक्स्ट्रा राउंड भी कंडक्ट करवाया जाता है। तो ये नोटिस आपने देख लिया थोड़ी बहुत। अब बात करते हैं कि इस नोटिस के बाद आपका शेड्यूल जो है किस किस तरीके से यहाँ पर यह होगा। तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सेकेंड मॉपअप राउंड 2023 12/10/2023 यानी कि 12 अक्टूबर का ये शेड्यूल आपके सामने है। तो उसको अगर अपन क्लिक करेंगे तो कुछ शेड्यूल आपको सामने दिखाई देगा, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सारी चीजें हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं और आपको विद प्रूफ के साथ बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं उनको बिलीव नहीं होता कि सर आप तो ऐसे ही वीडियो बनाते हो, या फिर कुछ बच्चे होते हैं जिनको कि बिलीव नहीं होता। तो यहाँ पर आपके सामने शेड्यूल बिल्कुल दिख रहा है कि यहाँ पर राउंड 2 स्टे वैकेंसी राउंड 4 बीएससी नर्सिंग एंड बीडीएस के लिए। तो बीडीएस के लिए दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर आप जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हो और पेमेंट अपना कर सकते हो 14 अक्टूबर 2023 से लेके 16 अक्टूबर 2023 के बीच में आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। फीस पे करने का टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा दिया हुआ है तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। चॉइस फिलिंग का टाइम है 14 से लेके 16 अक्टूबर 2023, और अगर आप प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 17 से लेके 18 अक्टूबर 2023 के साथ आपको 2 दिन का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद में आती है रिजल्ट की बात, तो वो 19 अक्टूबर 2023 को 1 दिन का टाइम के अंदर आपको रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ आपको जहां पर रिपोर्टिंग करनी होगी वो 20 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर 5 दिन के टाइम के अंदर आपको जो कॉलेज अलॉट होता है वहां पर आपको जाके अलॉटमेंट लेटर लेके जाकर यहाँ पर आपको एडमिशन लेना होगा, रिपोर्टिंग करनी होगी। तो ये शेड्यूल आपके सामने डिस्कस किया हमने कि बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के लिए। तो बहुत से बच्चे चाहते हैं बीडीएस में एडमिशन लेना, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, आपके पास चांस है। बीएससी नर्सिंग में भी करना चाहते हो उनके लिए भी चांस है। और अगर आप इनमें एडमिशन नहीं लेना चाहते और आप चाहते हो कि आपको एडमिशन एमबीबीएस कॉलेज में मिले, तो यहाँ पर नीचे यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है कि बीडीएस बीएससी नर्सिंग और डीम्ड यूनिवर्सिटीज और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए भी शेड्यूल है, वहां पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं होगा। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन अभी किया हुआ है वही कर पाएंगे। तो 15 अक्टूबर से लेके 26 अक्टूबर 2 दिन के टाइम में आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। सीट अलॉटमेंट आपको पता है और रिजल्ट आपका डिक्लेयर होगा 28 अक्टूबर को, 1 दिन के अंदर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। उसके बाद 29 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2023 के बीच में आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग करनी होगी। तो ये डिटेल थी सारी कि आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज में भी और बीडीएस के अंदर भी एडमिशन लेने के चांसेस आपके हैं। तो यहाँ से आप कोशिश कर सकते हो अगर आपको चांस बनता है तो। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हो कि बीडीएस के अलावा एमबीबीएस या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, तो वहां से आप उसको लिंक को फॉलो करना इंस्टाग्राम पे, और वहां पर आप मैसेज करोगे तो हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे एडमिशन दिलाने में। इसके साथ साथ आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हैं कि ऑल इंडिया कोटे का राउंड कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा गवर्नमेंट के लिए। वो क्यों नहीं करवाया जाएगा? क्योंकि अभी अगर गवर्नमेंट ये करवाती है राउंड तो फिर तो उनकी जो रूल्स हैं रेगुलेशन है उन पर सवाल हो सकते हैं। तो अभी तो बात सीधी सी अब ये है कि अब यहाँ पर कोई भी राउंड कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा ऑल इंडिया कोटे की तरफ से।
एमसीसी की तरफ से एमबीबीएस के लिए कॉलेजेस खुद अपने लेवल पे एडमिशन करवा लेंगी। और वो किस तरीके से करवाती हैं, वो पब्लिकेशन अगर सबके साथ हो जाएगा तो फिर तो यहाँ पर एमसीसी खुद ही ना करवा लेता। ये मैंने बहुत बार वीडियो में बोला है। तो वो किस तरीके से फॉलो करती हैं, तो यहाँ पर एडमिशन जो है कॉलेज में डायरेक्ट हो सकते हैं। वो किस तरीके से होंगे, तो मैंने आपको जैसे कि बताया डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से आप फॉलो करके एडमिशन के लिए चांसेस अपने बढ़वा सकते हो। और अगर फिर भी कोई क्वेरी आप चाहते हो प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। और डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, तो जिन बच्चों को एडमिशन लेना है सीरियसली, तो वो यहाँ पर हमें मैसेज करके हमारे कॉन्टैक्ट में आकर अपनी हेल्प करवा सकते हैं। बाकी चीज़ें मैंने आपके डिस्कस कर दी। तो बच्चे बोलते हैं कि सर एमसीसी की तरफ से अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर काउंसलिंग कैसे होगी। तो वो सारी चीज़ें आपको, बहुत सारी चीज़ें हैं काउंसलिंग के बारे में जो पता नहीं होती हैं बच्चों को, और सिर्फ यही उनको लगता है कि बस एक ही तरीका है कि एमसीसी की काउंसलिंग होगी तो हमें एडमिशन मिलेगा, वरना तो एडमिशन होगा ही नहीं। होता एमसीसी की तरफ से ही है, बट वो एमसीसी अगर खुद के रूल्स में ही अगर फेल हो जाती हैं तो फिर वो कैसे अपने खुद के रूल्स बनाए हुए को पब्लिक के सामने रखेगी कि भाई हमने, हमारी वजह से गलती होने की वजह से हमने और राउंड करवाना पड़ रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई खुद की ही पब्लिसिटी के अंदर खुद की ही मैनेजमेंट में फेल हो जाए। तो ये आपको समझ रहे होंगे, मैं ठीक से इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, बट आप इस चीज़ को समझ पा रहे होगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो ये थी सारी डिटेल्स। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो मैं जरूर वीडियो बना के कोई हेल्प करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद।